हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होगी। चलो आज का वीडियो शुरू कर दें। तो देखो गाइज, 2 T20 हो गए, अभी तीसरी T20 की बारी। ये देखो, ये मेरा सेकंड T20 का मैच था। मेरे प्रेडिक्शन से हिसाब से डेविड वार्नर आउट होने वाला था, लगभग बहुत जन का कैप्टन था, और जैसे वो आउट 0 पे हो गया। सिर्फ मेरा इतना था कि वो मोइन अली के द्वारा आउट होगा, क्योंकि ऑफ स्पिनर अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड और डेविड वार्नर स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा कम खेलते हैं और ज़्यादा विकेट जाने के चांसेस रहते हैं, पर जोफ्रा आर्चर ने विकेट लिया। तो देखो गाइज, मेरा टीम तो मतलब ठीक ठाक था, पर देखो क्या हुआ प्रॉब्लम, जॉनी बेस्टो आउट हो गया। और देखो हिट विकेट आउट हो गया, ऐसे नहीं कि बॉलर ने विकेट लिया। देखो स्टार्टिंग में परेशानी थी, बाद में रिदम आया था, 2 बाउंड्रीज मारी थी इन्होंने। तो मेरे को लगा भाई आज मेरा काम बराबर हो सकता था सब, क्योंकि जॉनी बेस्ट्रो कैप्टन था मेरा और सब कुछ बराबर होता था। क्योंकि जॉनी बेस्ट्रो खेलता था तो गाइस बटलर के रन थोड़े कम हो गए। और देखो जॉनी बेस्ट्रो को कैप्टन करने के वाले कल बहुत कम लोग थे, क्योंकि वार्नर के साथ फिंच के साथ बहुत जन गए थे। बटलर को भी करने वाले थे, पर ठीक ठाक थे। पर जॉनी बेस्ट्रो उनमें से मेन प्लेयर में से कम था, तो गाइस बहुत चांस था। और देखो मैं कल गया था एलेक्स कैरी के साथ। आप बोलोगे देखो, मैंने जैसे आपको बताया था पहले बैटिंग आएगा और डेविड वार्नर जल्दी जाएगा। उन्होंने एलेक्स कैरी को 1 डाउन भेजा, पर वो गलती थी, क्योंकि देखो तभी बॉल बहुत अच्छा निकल रहा था, स्विंग हो रहा था और बॉलर अच्छे रिदम में थे। तभी उन्होंने देखो कौन से बैट्समैन को भेजा है कि जो अभी यंग है। ऐसे नहीं बोल सकता कि नए पर ठीक ठाक है, पर दूसरों से कम एक्सपीरियंस है। और देखो उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल को ना वो 15 से 20 ओवर के लिए पहले बैटिंग रह गए ना, वो फिनिशिंग रोल के लिए देख रहे, जैसे धोनी करते थे और अपने को पांड्या भी इंडिया के लिए करते हैं, जो 15 से 20 ओवर में आके बिग हिटिंग, उसके लिए वो मैक्सवेल को देख रहे हैं। और अभी से वो सेट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करने की, इसीलिए वो मैक्सवेल को नीचे भेज रहे हैं। और देखो क्या किया उन्होंने कि जो स्मिथ को आगे भेजते थे ना, तो जो टफ था ना जो बॉलिंग, वो स्मिथ इजी खेल सकते, इसीलिए तो नंबर 1 है वो अभी टेस्ट में, और ओडीआईज में आई थिंक नंबर 2 पे है। तो देखो गाइस, फैब 4 में लेते स्टीव स्मिथ को, मतलब बहुत तगड़े प्लेयर है, तो उनको तभी भेजते थे ना, तो वो इजीली वो निकाल लेते थे, और देखो फिर रन आउट नहीं होते थे वो। तो ऐसा था सब कुछ। और देखो तभी क्या होता था, वो तो बाद में विकेट जाते थे, इंग्लैंड के बॉलर लेते थे। तो उसमें क्या होगा, बाद में वो स्टोनिस को नहीं तो एलेक्स कैरी को भेजेगी, क्योंकि देखो वो तो मैक्सवेल को एंडिंग के लिए देख रहे, तो तभी कैरी कैरी आके थोड़े से रन बना देते ना। तो गाइस मैं सच बताऊँ, मैंने आपको शायद स्क्रीनशॉट भी डाला था मैंने इंस्टा की स्टोरी में। एलेक्स कैरी को ना लिया था कुछ तो 7 से 8% लोगों ने लिया था, पर कैप्टन कुछ तो 0.29 था और वाइस कैप्टन 0.59 था। तो देखो मतलब ग्रैंड लीग में लगभग 16 लाख लोगों की टीम में से 0.59, मतलब सोच सकते हो कितना रेयर था। और कल एलेक्स कैरी खेलता था तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, कल थोड़ा नसीब नहीं चला, इसीलिए। ठीक है, अभी तो मैं आपको लेके जाता हूँ तीसरी T20 के बारे में बात करेंगे अपन। अभी ये तो हो गया तीसरी T20 के बारे में, इसकी क्या कर सकते हैं अपन प्लानिंग। तो देखो गाइस, फिर से वही आता है कि जॉनी बेस्टो का सवाल आएगा कि क्या करेगी जॉनी बेस्टो का, क्योंकि देखो गाइस पूरा फ्लॉप चालू है उनका। अभी लास्ट मैच अनलकीली थे। अभी देखो गाइस, मैं आपको सीधा बताता हूँ, जब को मैंने जैसे बोला कि फर्स्ट इनिंग के एंड तक का जाता है मैच, लगभग 20 ओवर तो खेलना पड़ता है, तभी फिनिशिंग रोल के लिए वो मैक्सवेल को देख रहे हैं। तो देखो जब भी फर्स्ट बैटिंग आएगा ना, मैक्सवेल नीचे आएगी, पर देखो जब भी चेस आउट आएगा तो मैक्सवेल ऊपर ही आने वाले हैं। देखो तभी फिनिशिंग, तभी अपने को टारगेट पता रहता है। इसलिए आप समझ लो, आपको एलेक्स कैरी के साथ मैं कल क्यों गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहला बैटिंग कर रहा था, इसीलिए मैं एलेक्स कैरी के साथ गया था। देखो अभी जॉस बटलर है 88%। मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कि ऑस्ट्रेलिया का पहला बैटिंग आया, तभी आप एलेक्स कैरी को ट्राई करना, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं एलेक्स कैरी को ट्राई करने के। जॉनी बेस्टो को अभी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर है, पर उनका परफॉर्मेंस उतना दिया नहीं है। और देखो इतने मैच में नहीं चले, कल अनलकीली थे, तो मेरे हिसाब से ना गाइस कुछ तो वाट लगाने वाले हो आखिरी मैच में, क्योंकि देखो ये तो मेरे हिसाब से तो तगड़ा परफॉर्मेंस देंगे। और देखो जॉस बटलर, तो उनकी तो क्या कहने। देखो अभी 10 का क्रेडिट जॉनी बेस्टो का था सीरीज चालू होने से पहले, अभी हुआ जॉस बटलर का। देखो पॉइंट भी आप देख सकते हो, और लगभग 88% लोगों ने लिया है। तो आगे बढ़ते हैं बैट्समैन की तरफ। डेविड वार्नर, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बैटिंग आ गया तो डेविड वार्नर हो सकते हैं। और देखो वैसे ही हुआ, क्योंकि चेस आउट में कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चेस आउट में उनको पता है कि क्या टारगेट है, पर स्टार्टिंग। और देखो डेविड वार्नर अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम आउट हुए 0 पे, मतलब T20 इंटरनेशनल में। कल देख रहा था कॉमेंटेटर बोल रहे थे लगभग
जब से करियर चालू किया ना उन्होंने, जब से पहली बार 0 पे आउट हो गए। यूएन मॉर्गन देखो, यूएन मॉर्गन का भी वैसे जैसे एलेक्स कैरिक है। देखो गाइस, जब फर्स्ट इनिंग, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, जब फर्स्ट इनिंग में जब जब पहला बैटिंग करता है ना इंग्लैंड, तभी मॉर्गन अच्छा खेलेगा, तभी आप ट्राई करो कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि देखो तभी इंग्लैंड की विकेट जाएगी। जो पहला बैटिंग करता है उनके विकेट जाना ही जाना है, और जो सेकंड इनिंग बैटिंग करता है उनके कम जाने के। पर क्या हो रहा है कि एंडिंग में जीतने की तरफ आके विकेट खो रहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने खोया और इंग्लैंड ने खोया पहले और दूसरे T20 में, आपने देखा रहेगा। तो देखो पहली इनिंग में मॉर्गन को चांस मिलेगा क्योंकि जल्दी विकेट, और तभी वो खेलते। सेकंड इनिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। एरन फिंच का ऐसा कुछ नहीं है। देखो गाइस, मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, एरन फिंच बहुत तगड़े प्लेयर है। और देखो एरन फिंच क्या है कि कभी भी बाजी पलट सकते, तो आप उनको टीम में ले सकते हो क्योंकि वो ऐसे गारंटेड प्लेयर है। चले गए तो ठीक है, मतलब नॉर्मल पॉइंट आपको देखी जाएगी। स्टीव स्मिथ, देखो गाइस स्टीव स्मिथ के बारे में अभी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो 51%, क्योंकि थोड़ा कम आ गया है कि अभी तक, मतलब ज़्यादा कॉन्टेस्ट ज्वाइन हुआ नहीं अभी तक, पर होगा इंक्रीज। पर स्टीव स्मिथ को थोड़ा कम जा रहे हैं। देखो क्यों क्यों जा रहे हैं स्टीव स्मिथ, क्योंकि देखो लेजी रन आउट हुआ, पहले मैच में भी लेजी आउट हो गए। तो स्टीव स्मिथ को ना, सॉरी गाइस गलती से मेरा टेलीग्राम ओपन हुआ। तो देखो स्टीव स्मिथ के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो स्टीव स्मिथ क्या है कि बहुत लेजी खेलते हैं अभी भी, क्योंकि उनके पास बहुत कैपेबिलिटी। और देखो अभी जब भी पहला बैटिंग आएगा ना, तो उनका जल्दी बैटिंग आएगा ना, उनको आप ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि कल भी रन मार सकते थे पर वो लेजी रन आउट हो गए। और वैसे मैं बात करूँ चेस आउट में, देखो उनको थोड़ा लेट बैटिंग आएगा, क्योंकि पहला विकेट बहुत लेट जाएगा चेस आउट में, 1 से 2 विकेट जाएगी, ये सोच के जाओ। अभी बात करते हैं डेविड मलान की तरह, बहुत अच्छे बैट्समैन ने बहुत तगड़े रन बनाए हैं। देखो लगभग 87% लोगों ने लिया है उनको। देखो गाइस 2 मैच में वो खेले लगातार, तो उम्मीद है तीसरा मैच भी अच्छा जाएगा। पर देखो क्या होता है, 2 मैच में बहुत जन ने डेविड मलान को लिया नहीं भाई, नहीं पहला मैच में नहीं लिया कुछ अच्छा नहीं। देखो दूसरे मैच सोचे कि भाई एक मैच खेला, दूसरी मैच नहीं खेला, उसकी वजह से लिया नहीं। अभी क्या लोग करेंगे भाई, 2 मैच खेला है अभी अपन लेते। पर क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम मैच खेला है ना, अब तब तुम लेके जाओगे तभी वही मैच वो खेलता नहीं, वैसा प्रॉब्लम होता है। और मेरे हिसाब से वही प्रॉब्लम होने वाला है। तो डेविड मलान आई थिंक अच्छे प्लेयर है, पर उनको चांस कम मिलेगा खेलने को, मतलब विकेट उनका जल्दी आएगा, मेरे मानने का मतलब ऐसा है। अभी देखो टॉम बैडन की तरफ जाते हैं। देखो उनको कल था, पर वो मतलब वो मूड में ही नहीं थे, क्योंकि इजी विन था और वो थोड़ा सा आराम से खेल रहे थे, ढीला खेल रहे थे, इसकी वजह से विकेट गया। नहीं तो बहुत अच्छे बैट्समैन है, पहले बैटिंग आएगा तो वाट लगा रही है। अब ये 3 तो खेल नहीं रहे, इनकी बात नहीं करते। ओके, तो अभी आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस और मोइन अली, 3 जने इधर। देखो अभी क्या है ग्लेन मैक्सवेल का, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, क्योंकि वो तो अभी बॉलिंग डालने वाले हैं, मार्कस स्टोनिस बॉलिंग नहीं डालने वाले हैं। देखो ये तो समझ लो कि जब ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा रहेगा तो स्टोनिस को लेके कुछ मीनिंग ही नहीं, पर जब ऑस्ट्रेलिया पहला बैटिंग कर रहा है तो आप स्टोनिस के साथ जा सकते हो। और देखो सेम ग्लेन मैक्सवेल तो आपको बैटिंग फर्स्ट करे सेकंड करे, ग्लेन मैक्सवेल के साथ जाने का है, क्योंकि वो 1.5 ओवर में आके मारने वाले। और देखो सेकंड इनिंग चेस आउट में जल्दी विकेट गया, तो मतलब एंडिंग के टाइम इजीली आके जीत का जा सकते हैं। और प्लस 2-3 ओवर दे रहे हैं तो उधर विकेट लेने के चांसेस है। अभी मोइन अली, देखो मोइन अली बहुत अंडररेटेड रहेगा अभी, क्योंकि देखो 2 मैच में इनको इतना कुछ मतलब बैटिंग मिला है, पर उतना परफॉर्मेंस किया नहीं। तो देखो बॉलिंग भी उनको दिया नहीं, तो देखो बहुत कम जन, लगभग 25% तक आया। तो यही चांस है कि मोइन अली कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता रहेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ 67 मारे थे, देखो विकेट भी लिया था। तो अंडर रेटेड प्लेयर है, 25% है, पर देखो बहुत तगड़े हो सकते हैं। अभी बढ़ते बॉलर की तरफ, जोफ्रा आर्चर। देखो जो आपने देखा रहेगा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे जोफ्रा आर्चर स्टार्टिंग में। देखो क्या होता है विकेट ना स्टार्टिंग में ना फास्ट बॉलर के, देखो पिच रिपोर्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिच ऐसे है कि लगभग 160 170 एवरेज है, 160 तक। और देखो पिच क्या करता है स्टार्टिंग में फास्ट बॉलर को मदद करता है, और सेकेंड इनिंग में ना इतना नहीं करता पर थोड़ा बार। तो देखो जो भी पहले फास्ट बॉलर है ना, जैसे आपने देखा फर्स्ट इनिंग में पैट कमिंस ने विकेट लिया था जॉनी वेस्टो का, वैसे अभी जोफ्रा आर्चर ने लिया। पर देखो सेकेंड इनिंग में जैसे आप जाओगे मिचेल स्टार्क, देखो पहले 2-3 बॉल बेस्टो को परेशानी की, बाद में इजीली खेल रहे थे। देखो बेस्टो के मिस हिट हो रहे थे, बटलर देखो कितना इजीली खेल रहे थे। तो देखो जो फर्स्ट इनिंग मतलब जिसका भी बॉलिंग रहेगा ना, उसके फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिलेगी। तो उस हिसाब से जोफ्रा आर्चर है। आदिल रशीद आपको 4 ओवर देते हैं और विकेट टेकेंगे,
कंफर्म है कि वो एक ना 2 विकेट आपको देगी। अभी बढ़ते पैट कमिंस की तरफ। पैट कमिंस आपको पता रहेगा कि बहुत अच्छे बॉलर है, नंबर 1 के बॉलर है, पर उतना परफॉर्मेंस दिया नहीं है। मिचेल स्टार्क जैसे मैंने आपको बताया, अभी कम चॉइसेस आप उनको ट्राई कर सकते हो, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। टॉम करन, वो भी 4 ओवर डालते हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है टॉम करन का पिछले मैच में कि सब ने विकेट ले लिए थे, टॉम करन ही बचे, क्योंकि सब ने अपने अपने हिस्से के विकेट ले लिए और टॉम करन के लिए विकेट ही नहीं बचे। ऐसा सीन हुआ उनके साथ। क्रिस जॉर्डन तो भाई मोस्ट विकेट टेकन, मैंने ऐसा बोला था, मेरी टीम में थे, 2 विकेट लेके गए, अच्छी बात है। केन रिचर्डसन की बात करते, देखो कल क्या हुआ, जोस बटलर ना स्लो खेल रहे थे, क्योंकि उनको टारगेट पता था कि उधर जो बटलर का विकेट जाता तो इंग्लैंड मैच हार भी सकती थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल था। और देखो केन रिचर्डसन, मैंने आपको बताया कि केन रिचर्डसन विकेट ले सकते थे, पर अटैक ही नहीं किया उनके ऊपर। उन्होंने क्या क्या नॉर्मल खेलते रहे, और जो लूज बॉल मिला, क्योंकि 6 में से 1 तो लूज बॉल मिलने वाला, उसमें उन्होंने रन मार दिए। उसकी वजह से केन रिचर्डसन को विकेट नहीं मिला, नहीं तो बहुत चांसेस है। देखो बहुत कम जनों ने लिया है, तो उनके ऊपर आप जा सकते हो। एडम जंपा भी वैसे ही थे, अंडररेटेड चॉइस थे, बहुत कम जनों ने लिया, पर बहुत अच्छे बॉलर है, कभी भी आपका मैच टर्न कर सकते हैं। अभी मार्क वुड के बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, पर देखो वो इस क्वालिटी के बॉलर नहीं है कि वो आपको 4-5 विकेट लेके दे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 विकेट तक ठीक है। एस्टन अगर देखो ऑस्ट्रेलिया का पहला बैटिंग आ गया, तो देखो बैटिंग के लिए भी वो बहुत ऊपर आते हैं, वो सब बॉलर के पहले वो आते हैं और बाद में बॉलिंग भी डालते हैं 4 ओवर, तो अच्छा चॉइस है आपको ऑलराउंडर के लिए। अभी बात आती है टीम की। देखो टीम तो फाइनल टॉस के बाद ही चेंज होती है, बहुत सारी चेंजेस होती है, पर नॉर्मल टीम अभी निकालने जाओ तो देखो अभी क्रेट के हिसाब से मैं तो अभी जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने बता रहा हूँ कि फिर से पहला बैटिंग करेगा, और देखो इस बार कौन चेस करेगा, इंग्लैंड, इस हिसाब से मैं टीम निकाल रहा हूँ। तो देखो एलेक्स कैरी के साथ मैं फिर से जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम जनों की चॉइस, और ग्रैंड लीग में आप कभी तभी जीतते हैं कि थोड़ा सा जो प्लेयर रहेगा उसको कम चॉइस रहेगा ना, उस पे ऊपर आप दाव लगाएंगे। तो अभी आते हैं जॉनी बेस्टो की तरफ। जॉनी बेस्टो को क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, और देखो चेस आउट आएगा तो उनका रिकॉर्ड अच्छा, और वो मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा खेलेंगे। हाँ, तो अभी मैं आपको बता, जॉस बटलर, इस मैच के लिए मैं जॉस बटलर को क्विट कर रहा हूँ। देखो ऐसे नहीं बोल रहा क्योंकि मैं एक नहीं 2-3 टीम लगाता हूँ, तो मैं उधर जॉस बटलर को लूँगा, पर मेन टीम रहेगा मेरा जिसमें जॉस बटलर क्विट करूँगा। मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जॉस बटलर चलने के चांस कम, क्योंकि बहुत जन उसको कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे वार्नर को करके गए थे ना, वैसे मेरे को लग रहा है बटलर, क्योंकि देखो बटलर बहुत अच्छे प्लेयर है, पर देखो 2 मैच खेले तो तीसरे मैच में मेरे हिसाब से तो वो इतना चलेगी नहीं। अभी बात आती है बैटिंग की तरफ। तो देखो मैंने जैसे आपको बोला फर्स्ट बैटिंग रहेगा, तो देखो यहाँ पे मैं स्टीव स्मिथ लूँगा, पर देखो यहाँ में फिर से डेविड वार्नर बहुत अच्छे बैट्समैन है, और देखो पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, पर पहला बैटिंग आएगा ना तो भी वो 50-50 चांस ही रहेगा कि, क्योंकि वो अभी भी पहले बार आउट हो सकते हैं 0 पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोइन अली को अभी तक बॉलिंग दिया नहीं, दिया तो आउट हो सकते, इसलिए मैं डेविड वार्नर के लिए फ़िलहाल के लिए क्विट कर रहा हूँ। पर देखो थोड़ा अलग टीम निकाल रहा है, पर इसका साथ थोड़ा सा भी बराबर हुआ ना तो आप बहुत तगड़ा पैसा कमा सकते हो। तो देखो स्मिथ के साथ जा रहा हूँ मैं, यहाँ मॉर्गन को नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि चेस आउट रहेगा इंग्लैंड का, तो यहाँ मैं जा रहा हूँ फिंच और स्मिथ के साथ। और देखो मेरे हिसाब से बटलर जल्दी आउट हो गए, तो मेरे को नीचे वाले बैट्समैन चाहिए रहेगी, तो वो है डेविड मलान और टॉम बेंटन, बराबर। तो अभी मेन प्रॉब्लम ये आने वाला है कि दोनों में से मेरे को एक ही पिक करने का है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेविड मलान दोनों के दोनों मैच खेले, और देखो मैंने जैसा आपको बताया कि विकेट गिरा ना स्टार्टिंग में, तो और एक विकेट मतलब 1-2 विकेट गुच्छे में गिर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से डेविड मलान भी जो ज़्यादा लोगों ने लिया है ना वो आउट हो सकते हैं, और टॉम बेंटन देखो कम जन ने लिया है ना वो जीत सकते, तो ये थोड़ा मैं ना आज का रिस्की टीम बना रहा हूँ, और वो जीतने के चांसेस भी है। आपको सेफ जाना रहेगा ना तो गाइस यार देखो आप डेविड वार्नर को जाइए, एलेक्स कैरी की जगह बटलर को ले सकते हैं। देखो अभी तक मेरे 3 बैट्समैन तो ये हो गए, अभी बढ़ते ऑलराउंडर की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का पहला बैटिंग रहेगा, तो देखो आपको पता है कि मैक्सवेल तो थोड़ा लेट आएगी, और देखो मेन बात है वो अपने 3 ओवर भी देखे तो मैक्सवेल फिक्स। देखो मार्कस स्टोनिस का कैसे उनको, देखो अभी क्या हुआ है आपको बताता हूँ
कि यहाँ ना एलेक्स कैरी खेले नहीं, ना खेले स्मिथ, तो इसकी वजह से मार्को स्टोनिक्स को चांस मिला बैटिंग का, उन्होंने अच्छा किया। पर मेरे हिसाब से जब कैरी खेलेगी, कैरी को फिर से प्रमोट किया, क्योंकि देखो कैरी को फिर से प्रमोट करेगी मतलब उतना ऊपर नहीं, बस स्मिथ के बाद किया ना स्टार्टिंग में, तो देखो फिर वो खींच के ले गए ना 15-16 ओवर तक, फिर मैक्सवेल आएगी, फिर स्टोनिक्स नहीं आएगी, फिर स्टोनिक्स का बैटिंग का चांस कम है। तो इसके हिसाब से मैं स्टोनिक्स को यहाँ फ़िलहाल के लिए क्विट कर रहा हूँ। और देखो मैं फिर से मोइन अली के साथ जाऊंगा, क्योंकि कम जनों ने लिया और देखो बॉलिंग दे सकते, दिया है, विकेट भी ले सकते। और देखो आपको पता रहेगा कि ये क्या हो रहा है कि जल्दी मैंने ऐसा टीम बनाया कि इंग्लैंड जब चेस आउट करेगा, जब जल्दी बेस्टो छोड़ के दूसरे विकेट गिरे कि तो एंडिंग में मोइन अली टचअप देके अच्छा खेलेंगे। और इसलिए मैं बेस्टो को कैप्टन के साथ ही जाने वाला हूँ। थोड़ा रिस्की टीम है, बहुत जन बोलेगा ऐसा क्यों लेके जा रहे हैं, पर देखो ये टीम जीतने के बहुत तगड़े चांसेस है। अभी बॉलर के अपने पास 4 ऑप्शन है देखो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ, अब देख रहे मैच ना, तभी विकेट नहीं जा रहे थे इतने, मतलब बाद में गए लास्ट के 2 T20 में, पर नॉर्मल थे कि एक टीम के जाएंगे और 3-4 दूसरे टीम के। पर इस मैच में क्या हो रहा है, दोनों टीम से लगभग 4-4 5-5 विकेट जा रहे हैं, तो देखो इसके लिए ना बॉलर इंपॉर्टेंट है। और देखो एस्टन हैगर उसमें से बहुत मेन है। देखो एस्टन हैगर का क्यों लेके जा रहा हो, 4 ओवर देंगे, और प्लस ना गाइस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग है, विकेट तो जाते हैं एंडिंग में, तो वहाँ पे बैटिंग करके एंडिंग में रन भी मार सकते हैं। ओके, एस्टन हैगर के साथ। और देखो फास्ट बॉलर, मेरे हिसाब से ना फास्ट बॉलर के साथ जाने का है अपने को, पर बहुत ऑप्शन है, तो किसके साथ जाऊँ उसके लिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो देखो या आदिल रशीद के साथ, पहले मैं इंग्लैंड का स्पिनर बोल दूँ तो आदिल रशीद, क्योंकि देखो पूरे 4 ओवर देंगे, मिडल ओवर में ये अपने को विकेट देंगे, तो एलेक्स कैरी नीचे आके बैटिंग को रन बना सकते हैं। तो यह आदिल रशीद फिक्स। तो देखो 2 बॉलर तो फिक्स हो गए। ओके, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अलग सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो क्रिस जॉर्डन अपने को क्या करते हैं, पहले 4 ओवर तो मार्कवुड और डाल के जाते हैं अपना जोफ्रा आर्चर, पर मेरे हिसाब से इस बार चांस मिल सकता है मोइन अली को स्टार्टिंग के ओवर, तो देखते हैं मोइन अली को मिला चांस तो अच्छी बात है। इसकी वजह से मैं जोफ्रा आर्चर को, और देखो क्विट कर रहा हूँ इसको भी, मार्कवुड को, मैं जाऊँगा क्रिस जॉर्डन के साथ, क्योंकि डेथ ओवर में लगभग 2 से 3 ओवर इनके रहते हैं। और देखो आपको पता है कि डेथ ओवर में सबसे ज़्यादा रन भी जाते हैं और सबसे ज़्यादा विकेट भी आते हैं, तो इसलिए मैं क्रिस जॉर्डन के साथ जा रहा हूँ। देखो गाइस, अभी आखिरी प्लेयर जो आएगा मेरा हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। देखो अभी पैट कमिंस इतना कुछ प्रभावशाली किया नहीं, इसलिए मैं पैट कमिंस के पास ज़्यादा भरोसा नहीं करता। पर देखो मिचेल स्टार्क की गेंद अच्छी स्विंग हो रही है। देखो मिचेल स्टार्क नहीं तो केन रिचर्डसन, नहीं तो एडम जंपा, मेरे पास बहुत ऑप्शन है। पर देखो जैसे मैंने टीम बनाया है कि इंग्लैंड की स्टार्टिंग के विकेट जाएंगे, तो उसके हिसाब से देखो, लॉजिक से हिसाब से देखो ना, तो जंपा और केन रिचर्डसन बाद में आएंगे, पर देखो मिचेल स्टार्क उधर ज़्यादा कंफर्टेबली बैठे। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि एस्टन हैगर को उन्होंने स्टार्टिंग को ओवर दिया, तो मैं मेरे हिसाब से देखो, क्योंकि पिछले मैच में दिया नहीं, पर नेक्स्ट मैच में ना हैगर को स्टार्टिंग में ओवर देगे हो, तो तभी मैं क्या करूँगा, मिचेल स्टार्क की जगह ना जाऊँगा मैं एडम जंपा की तरफ। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, एडम जंपा के साथ जाऊँगा, नहीं तो केन रिचर्डसन नहीं चाह, क्योंकि वो अंडररेटेड बॉलर है। और देखो ये मेरा टीम रहेगा, आपको बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है गाइस, पर देखो, और ये गाइस मैंने टीम क्यों बनाया कि जब ऑस्ट्रेलिया हैव अ बैट फर्स्ट, फिर से बात एक बार आप ध्यान में रख लो कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग पहला करेगा तो इंग्लैंड चेस आउट करेगा, तो ये टीम रहेगा। पर देखो जब इंग्लैंड का पहला बैटिंग आएगा ना, तो देखो मस्ट मॉर्गन तो मेरी टीम में आएगा ही आएगा। और देखो फिर एलेक्स कैरी इधर से गायब हो जाएगा, वहाँ पे मेरे हिसाब से बटलर आ सकता है उस टीम में, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और तभी जब ऑस्ट्रेलिया केस आउट करेगा, तो मेरे हिसाब से तो क्रिस जॉर्डन की जगह भी नहीं बनती, जो पहला बैटिंग रहेगा तभी क्रिस जॉर्डन रहेगा, ओनली आदिल रशीद रहेगा, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होंगे। तो देखो गाइस, सिर्फ एलेक्स कैरी जाएगा और सिर्फ वार्नर का एंट्री होएगा। देखो अभी बढ़ते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की तरफ। तो यहाँ पे नो डाउट, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी भी एलेक्स कैरी को देखो 0.46 है, और आधा टक्का लोगों ने वाइस कैप्टन, लगभग 16 लाख का रहता है ड्रीम 11 का मोस्ट ग्रैंड लीग। और देखो झंपा भी देखो 0.12 0.22, आदिल रशीद भी देखो, क्रिस जॉर्डन भी देखो, एस्टन हैगर का भी थोड़ा बड़ा है,
और मोइन अली का देखो, टॉम बेंटन का देखो, स्टीव स्मिथ का देखो, अभी देखो एरन फिंच भी 12। ओके, अभी रुको गाइज 1 मिनट, आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ बटलर और वार्नर को लेता हूँ। अभी देखो मज़ा, बटलर देखो 32% और वार्नर किधर, वार्नर 20, मतलब 50% लोगों का कैप्टन है, 50% लोगों का कैप्टन है और लगभग 13-15-25% लोगों का वाइस कैप्टन जॉस बटलर और डेविड वार्नर है। तो देखो वो दोनों नहीं चले ना, मोस्ट ऑफ चांस से नहीं चलेंगे, तो फिर आप समझ सकते हो आपको अपने को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लगभग कितने जन का वो वही कैप्टन। देखो आपने देखा होगा बटलर को बहुत जन ने कैप्टन किया और मेरे हिसाब से बटलर आउट हो सकते। तो देखो जॉनी बेस्टो 5%, ठीक है, पर देखो मैं इनके साथ जाऊँगा। अभी वाइस कैप्टनशिप के लिए मैंने जैसे आपको बताया था, यहाँ मेरे को स्मिथ का ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखो स्मिथ के ऑप्शन के साथ जाऊँगा मैं, नहीं तो मेरे पास एलेक्स कैरी का ऑप्शन है, मोइन अली का ऑप्शन है, एस्टन एगर का ऑप्शन है। देखो बॉलर में से चारों में से ऑप्शन है मेरे को, मैं चारों में से किसके साथ भी जा सकता हूँ। पर देखो ऑस्ट्रेलिया का पहला बैटिंग आएगा, विकेट लेगा, तो मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन, नहीं तो मैं एस्टन एगर के साथ भी जा सकता हूँ कि बहुत सारे चॉइस है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं कंफ्यूज हूँ, अभी तो मैं फिक्स नहीं करूँगा, पर देखो मेरा ना मोस्ट ऑफ चांस में फिर से एलेक्स कैरी के साथ ही जाऊँगा। देखो एक बार मेरा नसीब ये हुआ है, पर एक बार मैं फिर से ट्राई करूँगा और इस बार नसीब चल गया तो देखो आपको पता ही होगा फिर क्या होने वाला है। देखो पूरा अलग टीम है, तो देखो यह मेरा ये फाइनल टीम रहने वाला है। तो गाइस यही था वीडियो में, आपको पसंद आया होगा, थोड़ा लंबा वगैरह है पर पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखो गाइस टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, जो मैंने बहुत फ्री के कॉन्टेस्ट आपको बता रहता हूँ, मतलब फ्री में आप मनी अर्न कर सकते हो। मैंने लगभग इतना ध्यान नहीं दिया था, पर एक फ्री का कॉन्टेस्ट था, वहाँ मैंने 200 मतलब बहुत कंपटीशन रहता है वहाँ पे फर्स्ट कुछ तो मैं टॉप 10 में आया था, तो 200-250 रुपये ना इजीली मिल जाता है। और 200-250 रुपये क्या ज़्यादा नहीं होते पर कम भी नहीं होते, तो और इजीली विड्रॉल भी होती है पेटीएम से, तो इसीलिए। तो गाइज जल्दी से जल्दी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। तो यही मेरा टीम रहेगा मोस्ट ऑफ, थोड़ा खर्च चेंज होगा वो टेलीग्राम में मैं बता दूँगा। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।